नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। एक गुरुजी का शिष्य था, तो उस शिष्य गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं भी आपकी तरह महात्मा बनना चाहता हूँ, मुझे भी अपनी शरण में ले लो, मुझे भी आपके जैसे भक्त बनना है भगवान का। गुरुजी ने बोला, अरे बेटा तू कैसे भक्त बनेगा? बोले जैसे आप बने वैसे मैं भी भक्त बनूंगा, मैं भी आपकी सेवा करूंगा, मैं भी भगवान की सेवा करूंगा। गुरुजी ने बोला, भगवान का भक्ति करना इतना आसान नहीं है। चेला बोला, अरे गुरुजी मैं बनूंगा आपका चेला, आप कोशिश तो करो मुझे चेला बनाने के लिए। तो बोले ठीक है। बोले देखो भोजन वोजन मैं बनाता नहीं हूँ, भोजन यहाँ पे मिलता नहीं है, भोजन करने के लिए राजा के घर जाना पड़ता है। अब मैं वहाँ पे जाके भोजन करता हूँ और यहाँ पे कुटिया में आके सारा दिन राम राम जपता हूँ। तो चेला बोला, ठीक है गुरुजी मैं भी वैसा करूँगा, मैं भी राजा के घर जाऊँगा, वहाँ मैं भी भोजन करूँगा और भोजन करके आके मैं भी कुटिया में आपकी सेवा करूँगा। तो गुरुजी ने उसके ऊपर थोड़ी सी अपनी दया दिखाई। बोले ठीक है चलो कल से आप भी राम राम करो। गुरुजी ने क्या किया, राजा के घर लेके गए। राजा जी के घर ले जाके उनके जहाँ पे भोजन करते थे रसोई घर दिखा दिया, और जहाँ गुरुजी भोजन करते थे वहाँ पे बैठ के भोजन किया और भोजन करने की जगह दिखा दी। गुरु चेला दोनों लोग वहाँ राजा के घर से भोजन करके आए। भोजन करके आने के बाद गुरुजी ने चेले को समझाया, देखो बेटे अब रोज आप राजा के दरबार में जाओगे, वहाँ पे भोजन कर लेना और भोजन करके मेरे लिए भोजन लेके आओगे, ये नियम आपको पालन करना है। चेला बोला ठीक है गुरुजी जो आज्ञा, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं रोज जाऊंगा राजा के घर, भोजन करूंगा और भोजन करके के बाद आपके लिए भोजन लेके आऊंगा। ये चेला ने बोला गुरुजी को। बोले ठीक है। अब चेला सुबह जाए रसोई में सीधा चला जाता था राजा के, वहाँ पे खाना बनाने वाली दासियां रहती थी, तो दासी लोग वहाँ पे भोजन बनाती थी। तो धीरे धीरे रोज सुबह जाता था गुरुजी लेके भोजन लाता था, शाम को जाता था गुरुजी के लिए भोजन लाता था, सुबह जाता था गुरुजी के लिए भोजन लाता था। अब इसी तरह करते करते वो हमेशा हर 1 महीना 2 महीना ऐसे ही बीत गया। तीसरे महीने से क्या हुआ, जो दासी भोजन बनाती थी वो दासी थोड़ा बीमार पड़ गई। तो उसकी लड़की जो थी ना वो भोजन बनाने के लिए आई थी। अब वो भोजन बनाने के लिए आती थी, और जब वो भोजन बनाने के लिए आती थी और वो भी नई थी, ये भी नया, चेला भी गुरुजी का नया था, अब दोनों का संवाद हो जाता। दोनों का थोड़ा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद दोनों का थोड़ा मेल हो जाता है। समझ गए? एक दोनों का एक दूसरे से प्यार हो गया। अब समझ गए ना, क्योंकि सारा जीवन आप उसी में बर्बाद रहते हो, इसलिए ये बातें जल्दी समझोगे। लेकिन इसके पीछे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो।
3-4 महीना बीत गया, उस लड़की का जन्मदिन आया। तो लड़की बोली देखो 4-5 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है, आप जन्मदिन पे मुझे क्या उपहार दोगे? तो चेला बोलता है मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, मैं खुद भोजन करने के लिए तेरे घर आता हूँ, राजा के घर आता हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए भी नहीं है, खाना मुझे तू रोज खिलाती है और राजा के घर मैं खाने के लिए आता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तुझे क्या दूंगा? तो बोली मेरा जन्मदिन है, ऐसे ही जाएगा, आप मुझे कुछ उपहार नहीं दोगे? तो बोले गुरु जी की कुटिया में रहता हूँ, कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो मैं क्या दूंगा? तो जो दासी की लड़की रहती है वो ज्ञान देती है, बोलती है देखो जो राजा है ना बहुत दयालु राजा है, और ये राजा बहुत दयालु है, आप ऐसा करो जो भी सुबह में सबसे पहले आके और राजा का गुणगान करता है, राजा का दर्शन करता है और राजा के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, वो उसे कुछ न कुछ उपहार देता है। आप ऐसा करो, आप सबसे पहले आ जाओ और राजा को कुछ अच्छी अच्छी बातें सुना दो, आप गुरु के तो चेले भी हो, और अच्छी अच्छी बातें जब सुना दोगे राजा खुश होगा, आपको जरूर कुछ न कुछ दे देगा। तो चेला बोला ठीक है, तेरे लिए मांग लूंगा मैं, अब मैं जल्दी सुबह आऊंगा, नहा वहा के फ्रेश होके राजा के दर्शन करूंगा, राजा की तारीफ करूंगा और राजा से उसकी अच्छी चीज तारीफ करके और जो धन देगा मैं तेरे को ला के दे दूंगा। अब वो भी दासी खुश हो जाती है, चलो मांग लेना। अब चेला जाता है घर पे, गुरु जी के भोजन कराता है और सोता है, बस थोड़े देर में उसका नींद टूट जाता है, अब बेचैनी छाई रहती है, नींद टूट जाता है। और जब उसका नींद टूट जाता है तो अब चल कपड़ा वपड़ा पहन के रात को ही तैयार होकर चल देता है, घड़ी नहीं देखता है, उस समय घड़ी भी नहीं थी, पहले के जमाने की बात है, रात को 2 बज रहे थे उस समय, और वो सोचा सुबह हो गई, चलो फटाफट मेरे से पहले कोई आ ना जाए, इसलिए फटाफट कपड़ा वपड़ा पहनता है, अपना भजन कीर्तन वाला सब लेता है, धड़ाधड़ निकल आता है, रास्ते में अंधेरी रात में आते आते राजा के घर पहुंच जाता है। राजा के दरबार में जाने के लिए गेट पे घुसता है, जैसे गेट पे से अंदर जाने के लिए घुसता है, उसके दरबार राजा के दरबारी लोग पकड़ लेते हैं, बोलते कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले राजा के दरबार में जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले राजा का पहले दर्शन करूंगा, राजा को गुणगान करूंगा, राजा मुझे खुश होकर कुछ उपहार देगा। तो बोले इतनी रात को कोई राजा गुणगान करने के आता है? उन लोगों ने सब उसको चोर समझ के पकड़ लेते। अब जो राजा के गेट के जो दरबारी लोग रहते हैं उसको चोर समझ के पकड़ के और ले जाके एक दरबार एक कमरे में बंद कर देते। और जब कमरे में बंद रहता है रात भर, सुबह जब होती है 4-5-6 बजता है, उस समय राजा के पास खबर जाती है, दरबारी जाके बताता है कि महाराज आपके राज्य में, आपके घर में एक चोर चोरी करने के लिए रात को घुसा था, मैंने उसको पकड़ के दरबार में आपके कमरे में बंद किया है। राजा बोले जाओ ले आओ, निकाल के लाओ बाहर उसको। दरबारी गया और जाने के बाद उस चोर को लेके आए राजा के दरबार में। जब राजा के दरबार में उसको ले आए तो बोले, जो चेला था राजा को प्रणाम करता है, बोलता है ये मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ, मैं आपके घर रोज दरबार में रसोई में आता हूँ, भोजन करता था, भोजन लेके जाता हूँ, और ये जो दासी की लड़की है उससे और मेरा थोड़ा प्रेम हो गया है और उसका जन्मदिन है, तो उसने बोला कि आप राजा के घर, राजा का सुबह में सबसे पहले गुणगान करोगे, वो आपको धन दे देंगे। जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। अभी मैं रात को नींद टूटी और नींद टूटने के बाद मैं जल्दी से आ गया आपके दर्शन करने के लिए, आपको गुणगान करने के लिए। घड़ी उड़ी थी नहीं, इसलिए मुझे समय का पता नहीं चला और यहाँ पे आपके दरबारी लोगों ने मुझे चोर समझकर बंद कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ। राजा क्यों खुश हुआ पता है? इसलिए खुश हुआ कि सच्ची सच्ची बात बता रहा था, एक भी झूठ नहीं बोला उसने। तो इस बातों पे खुश होके राजा बोलता है ठीक है गुरु जी के चले जाओ, जितना मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सोचता कितना मांगे, कितना मांगू,
फिर 10-15 मिनट सोचता रहता है। राजा बोलता है ठीक है, तुम्हें एक दिन का मौका देता हूँ, जाओ सोच के कल आके बता देना, कल आके बता देना, जाओ सोचो। चला जाता है, बहुत खुश होता है। राजा तो खुश हो गया है, जो मांगो दे देगा। मांगने क्या गया था? उस दासी की लड़की के लिए थोड़ा सा धन मांगने गया था, और राजा खुश हो गया। राजा बोला जो मांगू मैं दे दूंगा। जब इतनी बातें उसने सुना, और सुनने के बाद गया घर पे, सोचता है कितना मांगू, 500 मांगू, 500 में क्या होगा, चलो 1000 मांग लेता हूँ। बोले 1000 में क्या होगा? फिर बोलता है 10,000 मांग लेता हूँ। फिर सोचता है 10,000 क्या होगा, 10,000 उसको दे दूंगा, 5 इधर कर दूंगा, क्या होगा, 10,000 में भी कुछ नहीं। फिर सोचता है चलो 50,000 मांग लेता हूँ। फिर सोचता है 50,000 भी आज के 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, चलो 1,00,000 मांग लेता हूँ। 1,00,000 मांग लूँगा तो कुछ रहेगा। फिर सोचते सोचते सोचता है 1,00,000 भी मांगूंगा, उसको दे दूंगा, फिर गुरुजी को दे दूंगा, फिर इधर मेरे घर वालों को दे दूंगा, फिर भी खत्म हो जाएगा, फिर क्या करूँ? तो बोलता है चलो 1 करोड़ मांग लेता हूँ, 1 करोड़ रुपया मांग लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, सब काम अपना अच्छे से हो जाएगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। फिर 1 करोड़ रुपया सोचता है, बोलता है करोड़ों रुपया मांग लूँगा, फिर राजा के अंतर्गत आ जाऊँगा, फिर राजा टैक्स मांगेगा, फिर राजा का परेशानी हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे सोचते 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 चला जाता है। बोलता है चलो राजा के पास जाता हूँ, जो होगा देखेंगे। राजा के दरबार में जाता है, राजा सभा में आते हैं, बैठते अपनी गद्दी पे, ये वहाँ पे जाता है। राजा पूछते हैं बोलो बेटे क्या मांगना चाहते हो? तो चेला बोलता है महाराज मुझे अपनी गद्दी पे बैठा दो, मुझे राजा बना दो तो मैं सुखी हो सकता हूँ, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राजा बना दो। मैंने बहुत सोचा, रात भर सोच के यही सोचा कि आपकी गद्दी पे मैं बैठ जाऊं, मुझे राजा बना दो तो मैं सुखी हो जाता हूँ। राजा बड़ा दयालु था, राजा इतना दयालु था, राजा के कोई संतान तो थे नहीं। राजा भी बहुत खुश हुआ, बोले भगवान ने तुझे बेटे भेजा है, भगवान ने तुझे मेरी सहायता के लिए भेजा है बेटे, आजा तुझे मैं मुकुट पहनाता हूँ सोने का और तुझे राजा बनाता हूँ, तू ये गद्दी संभाल। अब मैं चला तेरे गुरुजी के पास सेवा करने के लिए, तपस्या करने के लिए। मैंने अच्छे सुंदर भोजन करके देखे, कोई काम का नहीं है। मैंने अच्छे मखमल सुंदर सुंदर बिस्तर पे सो के देखा, कोई मजा नहीं है। मैंने घर परिवार बच्चे बीवी सबका उपयोग करके देखा, कोई सुख नहीं है। मैं तंग आ गया हूँ ये सब चीजों से, है ये सब चीजों से मैं तंग आ गया हूँ, कुछ भी सुख नहीं मिलता है। मेरा पूरा राज भरा हुआ है, खजाने से पूरी भरी हुई है, महल में रहता हूँ, इतने सुंदर सुंदर मखमल गद्दे पे सोता हूँ, सब नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी मेरे को सुकून शांति नहीं मिली। भगवान ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर कि तुझे भेज दिया, आजा बेटे तुझे मैं गद्दी पे बैठाता हूँ, आज से ये राज तेरा और तू राज संभाल। और मैं चला कुटिया में गुरुजी के, अब मैं गुरुजी की कल से सेवा करूँगा। इतनी बात जब राजा ने कहा, चेले का माइंड पलट जाता है, और पलट जाता क्योंकि गुरुजी का शिष्य था ना, गुरुजी के आश्रम में रहता था, गुरुजी का ज्ञान था उसके पास। राजा के जब इतनी बातें कहने के बाद उसका माइंड पलट जाता है, बोलता है जो राजा सब राजपाट छोड़ के जंगल में गुरुजी के पास जाके रहने के लिए बोल रहा है, वही मैं राजा से गिड़गिड़ा के मांग रहा हूँ। जिसको खाने से, जिसको सोने से, जो राज भोगने से दुखी हो गया है, चिड़चिड़ापन हो गया है, और इतना चिड़चिड़ा दुखी होने के बाद आप उसको छोड़ के वो जाके जंगल में रहना चाहता है, गुरु की सेवा करना चाहता है, और मैं वो राजा से गिड़गिड़ा के मांग रहा हूँ। उसकी माँ मन बदल जाता है और बोल राजा के दरबार में चरणों में गिरता है, राम राम बोलता है, वहां से भाग के आ जाता है। और वो कुटिया वो और गुरुजी के शरण में आके और हमेशा के लिए बोलता है गुरुजी मैं बहक गया था, आपकी शरण में आया, मुझे माफ कर दो गुरुजी। फिर गुरुजी के शरण में आ जाता है, गुरुजी से माफी मांगता है, और वो जो प्यार के चक्कर में पड़ा था, वो दासी को बोलता है माता माफ करना, गलती हो गई थी ना, समझ था, बहक गया था। इससे रिलेटेड थोड़ा एक गुरुजी का चुटकुला सुना देता हूँ। इसी तरह एक गुरुजी का चेला था,
विदेश में चला गया, विदेश में चला गया और विदेश में जाने के बाद बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। अब बहुत पैसा कमाने के बाद क्या हुआ, पैसा इतना था, धन दौलत था, मजा नहीं आ रहा था जिंदगी, रस नहीं मिल रहा था, तो क्या करें। शहरों में जो एक डांस होता है, डांस लड़कियां लोग नाचती हैं, वहाँ पे वो चला गया। अब वहाँ पे रात भर गया, वहाँ पे लड़कियां नाच रही थी, वहाँ पे बैठ के खूब दारू पी रहा था और सिगरेट फूंक रहा था। फिर जैसे दारू पी रहा था, सिगरेट फूंक रहा था, वैसे खूब सुंदर सी लड़की नाचते हुए आती है। है क्या उसके कपड़े थे, क्या उसके बाल थे, क्या उसके दांत थे मोतियों की कतार। अब वो जो रामदास था, वो राम जो गुरु जी का शिष्य था, वो राम राम बोल के देख देख के उसको मोहित होते गया। अब मोहित होते गया, मोहित होते गया और इतना मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया कि जैसे वो नर्तकी ने अपना नाच खत्म किया, घर जाने की तैयारी की, ये भी भाई साहब उसका पीछा करने लगे। जैसे वो अपने घर में गई, ये भी उसके घर में चले गए। और जब उसके घर में गए और घर में जाने के बाद क्या देखते हैं कि वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो बोले मैं अंदर आ जाऊं, तो बोलती हाँ आइए। अब घर में आई और घर में आने के बाद महाराज जो सेठ जी पहुँचे थे उसके घर में, वो अपने बैठे थे बिस्तर पे, तैसे वो क्या करती है, अपने जो बाल रेशम के जैसे चमक रहे थे वो निकाल के रखती है। तो आधे आधे इंच के पाकल सफेद सफेद बाल, आथू उसके बाद जो दांत मोतियों की कतार के जैसे चमक रहे थे वो निकाल के गिलास में रखती है। हाँ, वो कपड़े बदलती है। फिर वो जो बैठा सेठ देख रहा था, वो दांत और बाल के लिए वो सुख लेने के लिए भाग रहा था, वो माई को देख के प्रणाम करके वहां से भाग आता है। तो वो दांत और बालों के लिए जो सुख लेने के लिए जा रहे हैं, वो दांत और बालों से सुख नहीं मिलेगा, सच्चा सुख मिलता है बेटे। तो हमारे देश में आओ, हम ओरिजिनल जो लव है उस परमात्मा का प्यार करना सिखाते हैं। ये दांत और बालों से प्यार नहीं मिलेगा, प्यार करना है तो राम जी के शरण में आओ, राम जी के नाम का शरण ले लो, राम जी का नाम का जाप करो, तो आपको सच्ची भक्ति मिलेगी। आजकल की ये लव लगोरिया क्या जाने, आई लव यू करके एक दूसरे के फिदा होकर अपने शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। अरे बेटे, तुम लव करना जानते ही नहीं, हमारे देश में आओ, सत्संग में आओ, हम तुम्हें असली लव करना सिखाते उस परमात्मा से। एक बार उस परमात्मा से सच्चा लव कर लोगे, जीवन आपका सफल हो जाएगा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण।